सभी भाइयों को राम राम। ये जो पौधा आप देख रहे हैं अफ्रीकन महोगनी। अफ्रीकन महोगनी जो एक लकड़ी का पौधा है, इसकी लकड़ी एक मतलब अच्छी क्वालिटी की और लाल रंग की लकड़ी पैदा होती है इससे। और अफ्रीकन महोगनी ग्रोथ के लिए बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए जाना जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये पौधे जो अभी लगभग 8 से 10 फीट की हाइट के पौधे हैं और करीब ये 2.5 से 3 साल के पौधे हैं। इनको इतना तैयार होने में, इतना हाइट लेने में इतना टाइम लगा है, इसके पीछे कारण है कि इनको पाउच में तैयार किया गया है। पाउच में उतनी ज़्यादा मात्रा में इसको खुराक नहीं मिल पाती है। जब पौधा जमीन में लगा रहता है तो जमीन से उसको क्या है कि बहुत सारी खुराक टाइम टू टाइम मिलती रहती है, क्योंकि जमीन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन इनको क्या पाउच के अंदर तैयार किया गया है। पाउच के अंदर जो मिट्टी रहती है वो लिमिटेड मिट्टी रहती है और उस मिट्टी की एक टाइम पीरियड के बाद में उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो उसको खुराक देने के लिए एडिशनली उसके अंदर देसी गोबर की खाद और कुछ दूसरी जैसे डीएपी के दाने और वो सब दिए जाते हैं, जिससे उसको मतलब प्रॉपरली खाद खुराक के टाइम पर मिलती रहे। अब ये जो पौधे जिस तरीके से इस पाउच के अंदर तैयार किए गए हैं, आप इनकी मोटाई देख सकते हैं, कितनी मोटाई ले रखी है और हाइट भी देख सकते हैं। कम से कम एक एक पौधा 8 से 10 फीट की हाइट तक है। अच्छा, ये अफ्रीकन महोगनी है। अफ्रीकन महोगनी पौधे की खासियत ये होती है कि जैसे एक पौधा जो है वो लगातार सीधा बढ़ता रहता है। मतलब जैसे पौधा सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दी का सीजन आ गया तो सर्दी की सीजन में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। आप इसका टॉप देखिए, ये प्रॉपर इसकी ग्रोथ सेम नीचे की जो तना है उस तने के हिसाब से सीधा का सीधा बढ़ता जा रहा है। सर्दी की सीजन में पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और फिर इस महोगनी के अंदर खास बात यही है कि जहां पर इसकी ग्रोथ रुकी है और गर्म टाइम जैसे स्टार्ट होगा, फिर से दोबारा से ये पौधा वहीं से ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे नहीं कि साइड में इसकी डाल निकल जाती है और फिर इसका जो स्वरूप है, वो देखने का जो लकड़ी का जो सीधापन का जो तरीका है वो बदल जाता है। ऐसा नहीं है। बाकी पौधों में क्या होता है कि जैसे पौधा एक बार ग्रोथ करना बंद कर देता है, सर्दी के टाइम में रुक जाता है, वो वापस बढ़ना शुरू करता है तो साइडों में डाल निकल जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। और जहां पर ये रुकता है वहां पर ये आप जॉइंट जो देख रहे हैं, यहीं पे सर्दी के टाइम में ये पौधा रुक गया था और गर्मी में जैसे ही उसको गर्म सीजन मिला, वापस से इसने वहीं से बढ़ना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसकी खास बात ये है कि जब ये अपनी मेच्योरिटी टाइम पे आता है, जब ये पौधा तैयार होता है, करीब इसको 10 से 12 साल का टाइम लगता है तैयार होने में, नॉर्मली तैयार होने में। अगर 10-12 साल से ज्यादा टाइम देंगे तो उसकी मोटाई और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन 10-12 साल के अंदर ये पौधा करीब करीब 55 से 60 फीट की हाइट ले लेता है और उसी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ भी बढ़ती रहती है। इसकी मोटाई आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। बस इस पौधे की खास बात यही है, इसको ज्यादा लकड़ी के पर्पज से इसीलिए काम में लिया जाता है कि इसकी जो लकड़ी है, इसकी जो बटने का जो तरीका है वो एकदम सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ता जाएगा, इसमें आपको नीचे की साइड में जो पत्तियां दिख रही हैं, ये नीचे की पत्तियां ऑटोमेटिक येलो कलर लेके और नीचे की पत्तियां गिरती रहेंगी और ऊपर की पत्तियां बढ़ती रहेंगी। बस यही इस पौधे की खास पहचान है और इसी वजह से ये इतनी ज्यादा हाइट में जाता है। और इसकी जो लकड़ी रहती है, मतलब आप अगर चाहें तो 100 फीट तक की लकड़ी भी इससे स्ट्रेट निकाल सकते हैं, अगर बहुत पुराना पौधा है तो। और अगर जैसे मतलब 60 फीट का पौधा है तो उस 60 फीट वाले पौधे से आप ज्यादा नहीं ना तो कम से कम 30 फीट की लंबाई की एक ही लकड़ी निकाल सकते हैं, जो शिप्स में और जैसे रेलवे बॉटम्स हैं उनमें इस
टाइप की लकड़ी काम में ली जाती है, क्योंकि ये हल्की वेट में हल्की होती हैं। और जैसे मतलब इसके बारे में अभी तक का जो इतिहास रहा है, इससे शिप्स बनाई जाती हैं, और शिप्स ज़्यादातर क्या है कि पानी में रहती हैं, तो ये लकड़ी क्या है ज़्यादातर 100 साल तक भी अगर पानी में रही तो इसकी लकड़ी गलती नहीं है, फूलती नहीं है, खराब नहीं होती है। इसकी खास बात यही है, और इसी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड इन द सेंस आप देख सकते हैं, आप कभी भी गूगल भी करके देख सकते हैं। इसकी जो अभी की राइट नाउ अभी जो टाइम है, इस टाइम के हिसाब से इसकी मार्केट में जो लकड़ी की कीमत है वो करीब 1000 से 1500 रुपये क्यूबिक घन फीट के अकॉर्डिंग इसकी रेट है। और जैसे जैसे मतलब आगे टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से लकड़ी की कीमत तो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे ज़्यादातर पौधे कट किए जा रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि जैसे इसकी अफ्रीकन महोगनी है, इसकी पहचान क्या है? ये इसकी जो पत्तियां आप देख रहे हैं, इसकी अफ्रीकन महोगनी की जो पत्ती होती है वो लंबी पत्ती होती है। और बाकी अदर जो एक दूसरा प्लांट और भी होता है महोगनी का, उसकी पत्तियां लंबी नहीं रहेंगी, उसकी पत्तियां चौड़ाई में रहेंगी। इसकी बस यही एक खास पहचान है, बाकी इसकी पहचान का और कुछ पता नहीं चलेगा, और हर किसी को पता भी नहीं चलता है, ये भी सही बात है। लेकिन अफ्रीकन महोगनी, स्वीटेनिया अफ्रीकन महोगनी जिसको बोला जाता है, उसकी पत्तियों की यही पहचान है कि उसकी पत्ती लंबी साइज में रहेगी, और इसका जो तना है वो लगातार एक ही सीध में ग्रोथ करता रहेगा। ऐसा नहीं कि जहां पर ग्रोथ रुक गई वहां पर साइड में दूसरी डाल निकल गई, फिर आगे ऊपर बढ़ गया, फिर ग्रोथ रुक गई, फिर दूसरी डाल निकल गई, ऐसा नहीं है। ये सीधा चलता रहेगा। जैसे मतलब सर्दी का मौसम आया, फिर उसके बाद में गर्मी का मौसम आया, फिर सर्दी का मौसम आया, फिर गर्मी का मौसम आया, तो एक पेड़ के अंदर आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर ये करीब 8 से 10 फीट की हाइट का जो पौधा है, इसमें तीन तीन जगह पर आपको इसके निशान मिल जाएंगे कि हाँ ये करीब 2 सीजन निकाल चुका है सर्दी की। अब बात आती है कि इस पौधे को हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, हमारे यहाँ पे ये पौधा लग सकता है या नहीं लग सकता है, हमारे यहाँ का जो मौसम है वो उसको सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। ये पौधा हम लगा सकते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे सूट करता है। और हाँ ये है कि जैसे मतलब सिर्फ एक ही इसका नेगेटिव है, जैसे सर्दी का टाइम आएगा उस टाइम पे इसकी ग्रोथ रुक जाती है, वापस गर्म टाइम स्टार्ट होते ही फिर से वापस बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरा ये, इस पौधे को लगाते हैं, ये लकड़ी का पौधा है, इसके अंदर दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे दीमक ज़्यादा लगती है, वहाँ पर इस पौधे को दीमक से बचाने के लिए आपको दीमक की दवा टाइम टू टाइम काम में लेनी पड़ेगी। ये पौधे जो आपको दिखाए गए हैं ये सिर्फ सैंपल के लिए 10 फीट की हाइट तक तैयार किए गए थे, क्योंकि इनको तैयार करने के लिए करीब 3 साल का टाइम लगा है। बाकी अगर जमीन में आप छोटी साइज का पौधा लगाएंगे तो उस पौधे को जमीन से ज्यादा खुराक मिलेगी, वो पौधा जल्दी फास्ट ग्रोथ करेगा, क्योंकि जितना छोटा पौधा अपन जमीन में लगाते हैं वो पौधा जमीन के अंदर उसकी जड़ें फैलना शुरू कर देती हैं, जमीन की से जो खुराक मिलती है उसके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो पौधा और ज्यादा फास्टली ग्रोथ करता है। ये पौधे को अभी जैसे मतलब 8 से 10 फीट की हाइट तक आने के लिए 3 साल का टाइम लगा है। अगर जमीन के अंदर आपने 1.5 फीट का 1 फीट का पौधा आपने लगाया है तो वो पौधा 8 से 10 फीट की हाइट लगभग 1 साल के अंदर ही ले लेता है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा अगर उसको प्रॉपरली पानी मिला और जो देसी गोबर की खाद अगर एडिशनली हम देते रहे तो लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर 8 से 10 फीट की हाइट तो इजीली ले लेता है। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर इसको दीमक से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि पौधा प्रॉपर्ली ग्रोथ करता रहे और इसको दीमक की वजह से कोई नुकसान नहीं हो। एक और खास बात, जब ये पौधा 5 साल का हो जाता है लगाने के बाद में, 5 साल के बाद में इसके चोटी के ऊपर इसमें बीज लगते हैं और उन बीज की मेडिकली रिक्वायरमेंट होती है जिसकी अच्छी खासी कीमत होती है, उससे भी एक इनकम स्टार्ट हो जाती है।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि अभी और बहुत सारी वीडियोज़ आते रहेंगी।